अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं वो वीडियो एक बीमार छोटा सा बच्चा होता है और वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है। और देखने में वीडियो तो मैंने नहीं देखी कंप्लीट, वो आपके साथ ही देखेंगे। और उससे अंदाज़ा ये होता है कि उसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उसके साथ कोई इस तरह का मामला हुआ बीमारी की हालत में हॉस्पिटल के अंदर। सो दोस्तों, वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ। लेट्स सी। कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक मैं उसके नज़दीक उसके अहलो अयाल, उसके माल और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। एक और रिवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न हशाम नकल करते हैं कि हम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपने सैयदना उमर बिन खत्ताब का हाथ पकड़ा हुआ था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, यकीनन आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरे नफ्स के। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हो जाऊँ। यानी उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। ज़ुबान रिसालत से ये बात सुननी थी कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, हाँ, अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपने नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। ख़वातीन हज़रात, तारीख़ इंसानी किसी भी ऐसे शख्स के बारे में मिसालें पेश करने से कासिर है कि जब किसी हस्ती से उसके जानिसारों ने अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन में बैठे थे कि अचानक आपकी आंखें भीग गईं। सहाबा को डर लगा कि शायद उनसे कोई गुस्ताखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम है कि मेरी आंखें उन लोगों के मुताल्लिक सोचकर भीग गईं कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेंगे जैसे तुम करते हो। यही वो गैर मशरूत मोहब्बत है कि जिसके बायस आज अरबों मुसलमान अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें चेहरा अनवर का दीदार हो जाए। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की मोहब्बत व एहतराम का मामला ऐसे है कि इसकी और कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और इस दुनिया में यकीनन खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत भी नसीब हुई। अपने आज के वीडियो सेशन में आपको एक ऐसे बच्चे का अहवाल बताएंगे कि जो शदीद बीमारी की वजह से बिस्तरे अलालत पर था कि अचानक वो पुकार उठा कि मेरे आका मेरे पास आए हैं, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, उनके चेहरे पर नूर है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। उस बीमार बच्चे की माँ ने फौरन ये तमाम लम्हात और उस बच्चे की कैफियत कैमरे पर महफूज कर ली और दुनिया भर में जिसने भी इस वीडियो को देखा अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। लेकिन ख़वातीन हज़रात, पेशतर इसके ये ईमान अफरोज वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। व्यूअर्स, जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक मदरसे का तालिब इल्म था और बीमारी की वजह से तवील अरसे से बिस्तरे अलालत पर था। उसे ये समझाया गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ये दरखास्त करे कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी सेहतयाबी के लिए सिफारिश करे। वो बच्चा ऐसे ही किया करता था और फिर एक रोज वो अचानक पुकारना शुरू हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ बहुत से खूबसूरत लोग हैं जिनके चेहरों पर नूर है, वो मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं और मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना यह था कि ये हेलुसिनेशन है, एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान का तखय्युल इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो हकीकत पर गालिब आ जाता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के खाके नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये अकीदत और मोहब्बत का एक ऐसा मामला है कि इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इस कैफियत को सिर्फ अहले नजर ही जान सकते हैं या फिर वो लोग जिन पर ये कैफियत बीती हो। आप ये वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। Very good. Dünya güzeli.
दोस्तों इस्लामी तारीख में हमें एक और इसी किस्म का वाक़या भी मिलता है कि जब किसी बीमार लाइलाज शख्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह से मुकम्मल सेहतयाबी नसीब हुई। कसीदा बुर्दा शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर मुश्तमिल अरबी कलाम है, जिसके अशार की तादाद 160 है, जो अलामा बुसीरी शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। आप 6वीं सदी हिजरी के बड़े मुत्तकी परहेजगार जय्यद आलम और कादरुल कलाम शायर गुजरे हैं। आप बयान करते हैं कि मुझ पर फालिज का हमला हुआ, जिससे मेरा आधा धड़ बिल्कुल सुन्न हो गया। जब मैं उसके इलाज से मायूस हो चुका था तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये क़सीदा लिखा और उसके तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि वो मुझे सेहत अता फरमाए और इस बीमारी से निजात दे। इस हालत में मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे बदन पर फेरा और अपनी चादर मुबारक मुझ पर डाल दी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन के हिस्से में हरकत पैदा हुई है। मैं बेख्तियार उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और चलते चलते घर से बाहर आ गया। चूँकि इस कसीदे की बरकत से अलामा बुसीरी को फालिज से शिफा हासिल हुई और चूँकि उन्होंने ये कसीदा पढ़ने के बाद ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर उन पर डाल दी है, इसलिए इस कसीदे को कसीदातुल बुर्दा भी कहते हैं और यही नाम दुनिया में मशहूर भी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने से मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे हकीकत में देखा, क्योंकि शैतान मेरी मिसाल नहीं बन सकता, यानी वो मेरी सूरत अख्तियार नहीं कर सकता। चलिए आपको तारीख़ इस्लामी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। अल्लामा अस्महूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने 557 हिजरी में एक साजिश मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठ बैठा, वजू किया, नवाफिल अदा किए और दोबारा उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वजू किया, नवाफिल पढ़े और सो गया। तीसरी मर्तबा वही ख्वाब देखा तो उसकी नींद उड़ गई। उसने रात ही को अपने मुशीर जमालुद्दीन को बुलाया और पूरा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा कि ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए कूच किया और जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान हुआ कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब अस्बात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा कि सिवाय 2 आदमियों के। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? तो बताया गया कि ये मराकश के सूमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, किसी से नहीं मिलते और किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा कि इन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फौरी बुलाया जाए। जब उन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ की हाजत नहीं है। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक ही उनकी शनाख्त के लिए काफी थी, मगर सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हम मराकश के बाशिंदे हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? सुल्तान ने हाजरीन से पूछा कि ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नजदीक एक मकान में। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। वो मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों मराकशी बशिंदों की हवाइयां उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। उसने गरज कर कहा कि क्या अब भी सच ना बोलो?
کھولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی جانب تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی کو وہ چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ اور اب جب کہ ان کا ناپاک کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوری طور پر ان دونوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کے بعد روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی گئی اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمانوں کی محبت۔ سو دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے کہ بہت مزیدار اور عقیدت سے بھری ہوئی ویڈیو تھی، اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو پہلا واقعہ تھا وہ ایک مدرسے کے طالب علم کا تھا جو کہ بیمار ہوا، ہاسپٹل میں پہنچا اور اسے کہا گیا کہ تم دعا کرو رسول پاک کے سامنے کہ وہ سفارش کرے اللہ کے سامنے کہ مجھے شفا نصیب ہو۔ تو انہوں نے پھر بعد میں اس بچے نے لائیو حضور پاک کی زیارت کی۔ اس میں کچھ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ ان کے وہ کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ اس کی جو قوت ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے اس کے خیالات کے اوپر، اور وہ حقیقت میں اسے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حضور پاک کے واقعات سے بھری پڑی ہے تاریخ۔ حضور پاک جسے چاہیں مل سکتے ہیں، لائیو بھی مل سکتے ہیں، خواب میں بھی مل سکتے ہیں۔ سو اس بچے کو زیارت ہوئی اور اسے شفا بھی ملی ہوگی یقیناً۔ اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت زبردست قسم کے مسلمانوں کے سلطان گزرے ہیں، ان کا واقعہ تھا اور بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار واقعہ تھا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔